हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू हमारे साइंस के टॉपिक टिश्यू क्लास 9 चैप्टर 6 का है। एनिमल टिश्यू से पहले मैंने एक और टॉपिक क्लियर किया था, प्लांट टिश्यू। यदि आप लोगों ने अभी तक प्लांट टिश्यू नहीं देखा है वीडियो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने कहा था कि प्लांट टिश्यू से रिलेटेड कुछ डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू divided as epidermal tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। इनमें में से कई लोग होंगे जो कुछ टिश्यूज के बारे में जानते होंगे, सुना होगा। नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो वहाँ पहला जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू होता क्या है? It is a protective covering forming a continuous sheet. Simple epidermis is the one which is extremely thin in one layer, whereas satisfied epidermis are arranged in pattern of layer। तो एपिडर्मल टिश्यू जो है हमारा प्रोटेक्टिव कर्मिंग टिश्यू है। कौन क्या है? प्रोटेक्टिव कर्मिंग टिश्यू। नोट कर देता हूँ, प्रोटेक्टिव कर्मिंग टिश्यू। ये बहुत ही ज्यादा, ये देखिए यहाँ लिखा है एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, वेयर एज satisfy epidermis are arranged in pattern of layers। ये बहुत वन लेयर होता है बट अरेंज्ड पैटर्न लेयर्स में। एपिडर्मल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन शेप functions, they are classified as squamous epidermis, cubical epidermis, columnar epidermis and glandular epidermis। ये अपने शेप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड है, जस्ट लाइक दैट ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Blood plasma has RBC, WBC, platelet। Blood plasma contain protein, salt and hormones। Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste material। जो हमारा ब्लड है ये रेड कलर का फ्लूइड लिक्विड है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ब्लड, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो तुम्हारा WBC है ये इसको हम लोग सैनिक भी कहते हैं, हमारे शरीर का सैनिक है, सफेद रक्त कणिका सैनिक है, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाता है, उससे लड़ाई करता है, ठीक है। ब्लड हमारा बहुत से चीज़ों को लेकर कंटेन करता है, जस्ट लाइक दैट प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन। ब्लड हमारा गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर करता है। सेकंड, बोन इज अ कनेक्टेड टिश्यू विद हार्मेस्टिस composed of calcium and phosphorus। A bone is connected by the cartilage or another connected tissue called ligament। A bone is connected by muscles with another connected tissue called tendon। हमारा जो बोन है ये अनदर बोन से कनेक्ट होता है, जिसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। यदि यही बोन मसल्स से कनेक्ट हुआ है विद अनदर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? अजी टेंडन, सही टेंडन। तो अब कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू
With solid mass is composed of protein and sugar. It is commonly seen in nose, ears, trachea and legs. कार्टिलेज जो है ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कंपोज करता है प्रोटीन और शुगर को। ये ज़्यादातर नोज, ईयर्स, ट्रैकिया, लेंस में पाया जाता है। Lobular connective tissue, it is found between the skin and muscles around the wall with blood vessels. It support internal organ and acid in repair of tissue. ये repair tissue को support करता है internal organ के। Adipose connective tissue, it is sorry, it is filled with fat and it support internal organ and acid in repair of tissue. It is filled with fat globules for the storage of fat. It acts as is insulator. जो हमारा एडिपोज टिश्यू है ये इंसुलेटर का भी काम करता है। इंसुलेटर है, एक्ट्स एज इंसुलेटर। ठीक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और एड्स को रिपेयर करने को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एनिमल टिश्यू कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। दे हैव स्पेशल कार्टेज प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। दे आर थ्री टाइप्स: स्टैटिक मस्कुलर, स्ट्रेट मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वॉल्यूमेट्री मसल्स। दे आर cylindrical, unbranched and multi-unclad. They have dark band and light band. Dark band, light band मौजूद होने की वजह से ये जो मसल्स है बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, यदि ये एब्सेंट हो जाए तो ये स्मूथ हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे। अनस्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल, इन्वॉल्यूटरी मसल्स। चलिए बनते। They are commonly called as smooth muscles, having no strengths, no dark bands, light bands are absent. Commonly found elementary canal, luteus, iris of eye. They have spell shaped involuntary in nature. ठीक है, कार्डिक मसल्स हृदय में पाई जाती है। इसे हम लोग हार्ट मसल्स भी कहते हैं। इसको जो शब्द कार्डिक से शुरू हो से कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डिक मसल्स, ये सभी चीज हार्ट से रिलेटेड होती हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स, सेंट्रिकल, ब्रांच्ड एंड न्यूक्लिएट इनवॉल्यूटरी इन नेचर। आखिरी हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बाद हमारा टिश्यू टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नर्वस टिश्यू होता क्या? द टिश्यू रिस्पॉन्स टू stimulate the brain, spinal cord, and nerves are composed of nervous tissue or neurons. Neurons consist of cells, body, cytoplasm, nucleus, dendrite, axon, nerve ending. The neurons impulse allow us to move our muscles when we want to respond to stimulus. जो नर्वस टिश्यू है ये जब हम लोग चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, ऐसे भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, जब हम लोग चाहते हैं तब रिस्पॉन्स करता है ये। और नर्वस टिश्यू को हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूरॉन जो है हमारे कंसिस्ट करता बॉडी, सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ठीक है, ये जो है हमारा स्पाइनल, द ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्व्स को कंपोस्ट करता है। ठीक है, इस ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।